हे गाइस, गेमिंग इंडिया में आपका स्वागत है। और आपको अगर गेमिंग की खबरें पसंद हैं तो देखते रहिए गेमिंग इंडिया का ये स्पेशल चैनल और स्पेशल शो, जिसमें हम आपको इस पूरे हफ्ते की गेमिंग की खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही साथ उसका एक एनालिटिकल पार्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए गेमिंग इंडिया। जो सबसे बड़ी खबर इस हफ्ते की है वो 22 तारीख की जीएसटी काउंसिल की बैठक का जो फैसला हुआ है वो है। और उसमें सरकार ने रियल मनी गेमिंग को एक बड़ा फायदा या कहे कि राहत दी है। और जीएसटी काउंसिल ने सेंट्रल गुड्स जो जीएसटी एक्ट है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है, उसमें बदलाव को मंजूरी दे दी है। यानी कि इसका अर्थ ये है कि जो नोटिसेस गेमिंग कंपनीज को पिछले कुछ दिनों में मिले थे टैक्स इवेजन के, टैक्स चोरी के, अब उससे राहत मिल सकती है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के टैक्स नोटिसेस रियल मनी गेमिंग कंपनीज को मिले हैं, चाहे वो गेम्स क्राफ्ट हो, 24x7 हो, और दूसरी गेमिंग की बड़ी कंपनीज हो, डेल्टिन हो, सबको ये टैक्स नोटिसेस मिले थे। और फिलहाल मामला कुछ जगह हाई कोर्ट में स्टे पर है, और तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई गेम्स क्राफ्ट और जो मेन केस था गेम्स क्राफ्ट और सरकार के बीच में, उसकी जुलाई के पहले हफ्ते में सुनवाई हो सकती है। इस दौरान सरकार ने जो फैसला लिया है कि सीजीएसटी एक्ट में जो बदलाव की उन्होंने मंजूरी दी है जीएसटी काउंसिल ने, और उसके बाद सरकार को एक राहत, एक तरीके से रियल गेमिंग कंपनीज के साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर और 3-4 और सेक्टर हैं, उनको राहत देने का जो एक रास्ता खुला है, उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा कुछ कंपनीज को होने जा रहा है। और रियल मनी गेमिंग कंपनीज उसमें से एक है। अगर ये होता है तो सरकार ये जो 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के टैक्स नोटिस है, इनको विड्रॉ कर सकती है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर ये फैसला लेने की ताकत आ जाएगी कि वो इनको विड्रॉ कर सकती है, इनको माफ़ कर सकती है। इस जो उनके सीजीएसटी और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, उनको माफ़ कर सकती है इन 4-5 सेक्टर में, उसमें गेमिंग भी एक है। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है। अगर ऐसा होता है तो इन कंपनीज को जो काफ़ी मुश्किलें आ रही थी वो कुछ आसान हो सकती है। दूसरी एक जो बड़ी खबर है इस सेक्टर की, वो है गूगल से रिलेटेड। गूगल ने अपना जो पायलट प्रोजेक्ट था, जिसमें वो फैंटेसी और रमी 2 गेम्स थे, उनके लिए एक उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पिछले साल, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इन गेम्स को लेकर वो अपने जो प्ले स्टोर है, गूगल का जो प्ले स्टोर है, उसमें इन ऐप्स को लेकर आएगा। और उसके जो उसके नतीजे होंगे इस पायलट प्रोजेक्ट के, उसके आधार पर बाकी कंपनीज और बाकी गेम्स के जो ऐप्स हैं उनको भी प्ले स्टोर पर लेकर आ सकता है। लेकिन गूगल का ये 30 जून तक का ये समय उन्होंने खुद अपने आप से अनाउंस किया था कि तब तक वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाकी कंपनीज के लिए, लेकिन गूगल ने ऐसा नहीं किया और इसकी बजाय ये जो पायलट प्रोजेक्ट था इसी को आगे बढ़ा दिया है। यानी कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप्स हैं उनको, रमी के जो ऐप्स हैं उनको मिला है। कुछ चुनिंदा कंपनीज को इस गूगल के इस फैसले का लाभ मिला है, जिसमें ड्रीम 11 सबसे बड़ा जिसको फ़ायदा इस डिसीजन से हुआ है। हालांकि जो बाकी कंपनीज हैं, जो दूसरे गेमिंग ऐप्स हैं, वो गूगल की इस फैसले को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने तो इसके खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से आर्बिट्रेटरी डिसीजन है, मतलब ये कानून, ये एक सही डिसीजन नहीं है जिसको लिया जाना चाहिए था। बल्कि अगर उनको बाकी कंपनीज के लिए भी अगर प्ले स्टोर में स्पेस देते तो वो पूरे गेमिंग सेक्टर के लिए अच्छा था। और 90% जो अदर गेम्स हैं उनको फ़िलहाल इससे काफ़ी बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। इसलिए बाकी गेमिंग कंपनीज गूगल के इस फैसले के खिलाफ प्लान भी कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। हाल ही में गूगल ने एक जो कमीशन बढ़ाया था गेमिंग ऐप्स को लेकर, उसको लेकर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना एक फैसला दिया था और उस कमीशन को कम कर दिया था। लेकिन अभी ये फैसला जो हुआ है उसके खिलाफ हो सकता है कुछ कंपनीज या कुछ संगठन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में चले जाएं, लेकिन वो बाद की बात है। तब तक के लिए जो गेमिंग ऐप्स जो हैं वो परेशानी रहेंगे, और कुछ चुनिंदा गेमिंग ऐप्स को इसका बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। क्योंकि प्ले स्टोर से इन गेमिंग ऐप्स को, अगर प्ले स्टोर पर कोई गेमिंग ऐप है तो वो तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन
अगर कोई वेबसाइट से अपना लिंक जनरेट करके कोई ऐप डाउनलोड कराना चाहता है तो उसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लगते हैं। और जब ये कस्टमर के सामने ये आता है कि वो तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और किसी वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड करे कि तो उसकी पहली चॉइस गूगल प्ले स्टोर ही होता है। इसीलिए बाकी गेमिंग कंपनीज इसको बोल रही है कि ये जो कम्पिटिटिव मार्केट के लिए अच्छा फैसला नहीं है। एक और बड़ी खबर इस हफ्ते हुई है, एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो गैम्बलिंग कंपनीज हैं वो भारत में बड़े स्तर पर फैल रही हैं और सालाना इनका जो डिपॉजिट है वो 100 बिलियन से ज़्यादा पहुंच गया है और अगले कुछ सालों में ये 30% से ज़्यादा की दर से बढ़ रहा है। यानी कि हर साल इसमें इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है जो कि भारत के लिए एक खतरे की घंटी है, चाहे वो डेटा की चोरी का मामला हो, हवाला या जो मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हों, या फिर कस्टमर के पैसे की सिक्योरिटी का इशू हो। इन सब को लेकर ये रिपोर्ट कहती है कि इससे भारत को काफ़ी बड़ा खतरा है। अगर ये अभी नहीं रोका गया तो इसको एक बड़े खतरे की तरह वो देखते हैं। और ये जो संस्था है जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है वो एक सिक्योरिटी को लेकर जानी मानी संस्था है और वो पहले भी ऐसे काफ़ी रिपोर्ट्स उसने पब्लिश किए हैं। और इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि डेटा की जो चोरी है वो बड़े स्तर पर हो रही है और मनी लॉन्ड्रिंग बड़े स्तर पर हो रही है। और कुछ जो विदेशी ऐसी एजेंसीज जो भारत के खिलाफ काम करती हैं वो इन बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स कंपनी जो है उनके साथ मिल गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स हैं वो भारत से नहीं चल रहे हैं, वो विदेशों से चल रहे हैं। बहुत सारे दुबई में या ऐसे छोटे छोटे द्वीप पर उन्होंने अपने सर्वर लगाए हुए हैं, वहाँ से वो अपनी कंपनियाँ ऑपरेट करते हैं, अपने ऐप्स ऑपरेट करते हैं और भारत में एक तरीके से उनको पुश करते हैं। यहाँ पर सिर्फ वो लोगों का पैसा कलेक्ट करते हैं उन ऐप्स के ज़रिए से और हवाला के ज़रिए से वो पैसा विदेश में जाता है, यहाँ पे जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनके कमीशन को काटने के बाद। और पूरी तरीके से ये ऑपरेशंस लीगल हैं क्योंकि ये कंपनियां ना तो भारत में रजिस्टर हैं लेकिन इसके बावजूद भारत में काम कर रही हैं, और दूसरा ये यहाँ पर ना तो जीएसटी पे कर रही है। सरकार ने इनको ऑप्शन दिया था कुछ समय पहले कि वो यहाँ पर जीएसटी में रजिस्टर अपने आप को करें और उसके बाद यहाँ पर लीगल तौर पर काम करें, लेकिन इन कंपनियों ने अपना कोई भी डेटा सरकार के साथ शेयर नहीं किया है, ना ही अपने आप को रजिस्टर यहाँ पे कराया, और फिलहाल ये कंपनियाँ इलीगल तौर पर लगातार काम कर रही है। और इतनी बड़ी रकम हर साल डिपॉजिट हो रही है अगर $100 बिलियन, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कारोबार है और एक तरह से पूरी तरीके से इलीगल अवैध कारोबार है। जिस भ्रष्टाचार को रोकने की बात सरकार लगातार कर रही है उसको अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार या बहुत बड़ा एक इलीगल कारोबार देश में चल रहा है जिसको अभी तक रोका नहीं जा सका। हालांकि सरकार ने पिछले कुछ दिनों में 100 से ज़्यादा इस तरह के ऐप्स को बंद किया है, उनको ब्लॉक किया है, लेकिन अभी भी हज़ारों ऐसे ऐप्स हैं जो चल रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन ऐप्स पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। तो गेमिंग की खबरें आज बस इतनी ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ और गेमिंग की नई खबरों के साथ। तब तक आप हमारी वेबसाइट gamingindia.in पर नई नई खबरें और इस सेक्टर की जानकारी के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बाकी इश्यूज़ जो पिछले कुछ दिनों में हुए वो भी देख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, कल फिर मिलते हैं आपके साथ कुछ और नई खबरों के साथ। बाय।